छत पर कपड़े लटकाते हुए मेरी नजर सामने वाले घर की दीवार पर पड़ी। फौजी वर्दी में एक लड़का खड़ा था, पड़ोस वाले अंकल का बेटा जैदान। 2 साल बाद छुट्टी पर आया था। मैंने हाथ रोक लिया, कपड़ा अधूरा लटका रह गया। उसने मेरी तरफ देखा और तो सर हिलाया। मैंने भी सर हिलाया। दिल के अंदर एक हल्की सी लहर दौड़ गई जो कई महीनों से सूई हुई थी। जैदान बचपन से हमारे मोहल्ले में खेलता था, फिर फौज में भर्ती हो गया। कभी कभार आता, चंद दिन रहता और चला जाता। इस बार वो ज्यादा दिनों के लिए आया था। अंकल बहुत खुश थे। मोहल्ले में बात फैल गई कि फौजी बेटा घर आया है। मैंने अपने घर के कामों में दिल लगाने की कोशिश की, मगर हर शाम छत पर जाने का बहाना खुद ब खुद बन जाता। पहली बार बात हुई तो सीढ़ियों पर। मैं नीचे जा रही थी, वो ऊपर आ रहा था। गुजरने की जगह तंग थी। उसके कंधे ने मेरे कंधे को छुआ। माफ करना भाभी, यानी। वो रुक गया। मैं अभी शादीशुदा नहीं थी, मगर मोहल्ले में सब मुझे बड़ी लड़की ही कहते थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। उसकी आंखें थकावट से भरी थीं, मगर मुस्कुराहट साफ थी। आहिस्ता आहिस्ता मुलाकातें बढ़ीं, कभी दुकान पर, कभी गली के कोने पर, कभी रात को जब सब घर के अंदर होते और हम दोनों छत पर। जैदान फौज की बातें कम करता, ज्यादातर खामोश रहता। मैं बोलती रहती, कॉलेज की, घर की, मुस्तकबिल की। वो सुनता। एक रात छत पर बैठे बैठे उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका हाथ सख्त था, धूप और काम से भरा। मैंने नहीं छुड़ाया। उसने मेरी हथेली को हल्के से दबाया और छोड़ दिया। कुछ नहीं कहा। मैंने भी खामोशी इख्तियार की। अगली रात वो फिर आया। इस बार करीब बैठा। हुआ में सर्दी बढ़ रही थी। उसने अपनी जैकेट मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने इनकार किया तो उसने खुद मेरे कंधों पर रख दी। जैकेट में उसके जिस्म की गर्मी बाकी थी। मैंने आंखें बंद कर ली। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और मेरे माथे पर होंठ रख दिए। बहुत हल्का, बहुत आहिस्ता। मैंने सांस रोक ली। उस रात के बाद हम दोनों बदल गए। अब छत सिर्फ कपड़े सुखाने की जगह नहीं रही थी। एक रात जब मोहल्ले में बिजली चली गई और सब घर के अंदर इकट्ठे हो गए, हम छत पर रह गए। अंधेरे में जैदान ने मुझे अपने करीब खींच लिया। मैंने उसके सीने से अपना सर लगाया। उसकी धड़कन तेज थी। मैंने अपने हाथ उसकी पीठ पर फेरे। उसने मेरा चेहरा उठाया और मेरे होठों को अपने होठों से मिला दिया। पहला बोसा कांपता हुआ था, दूसरा ज्यादा गहरा। उस अंधेरी रात छत पर हमने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। वर्दी के बटन, मेरी कपड़ों के नाखून और जिस्म की वो गर्मी जो ठंडी हुआ में भी कम ना हुई। सांसों का मिलाद इतना करीब था कि लगता था पूरा मोहल्ला थम गया है। हमने एक दूसरे की मौजूदगी को इस तरह कबूल किया जैसे वक्त बहुत कम हो। जब अलग हुए तो जैदान ने मेरे बालों को सहलाया और सिर्फ इतना कहा, मैं जल्दी जाऊंगा। छठी के दिन तेजी से गुजरे। हम मिलते रहे, कभी दोपहर के सन्नाटे में अंकल के घर के पीछे वाले कमरे में, कभी रात के आखिरी पहर छत पर। हर मुलाकात में कुर्बत गहरी होती गई, कभी सिर्फ लम्स, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में खो जाना। मैं घर वालों से छुपाती, वो अपनी वर्दी की जिम्मेदारी से। दोनों जानते थे कि ये कब तक चलेगा। एक सुबह जैदान ने बताया कि इसकी यूनिट फिर सरहद पर जा रही है, रवानगी 2 दिन बाद। आखिरी रात हमने छत पर गुजारी। कपड़े अधूरे रह गए। जिस्म की गर्मी और रात की ठंडक एक साथ चल रही थी। सांसों का खेल अब अलविदा बन चुका था। सुबह जब सूरज निकला तो जैदान ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा। मैं वापस आऊंगा। मैंने सर हिलाया। झूठ या सच, दोनों ने मान लिया। वो चला गया। मोहल्ले में फिर खामोशी फैल गई। अंकल अब भी आते जाते, मगर जैदान का नाम कम लेते। मैंने छत पर जाना कम कर दिया। कपड़े नीचे ही सुखाने लगी। कभी कभार रात को लेटी हुई उसकी जैकेट की गर्मी याद आ जाती। उसकी सांसों की आवाज, जिस्म का वजन। दिल भारी हो जाता, मगर मैं खामोश रहती। साल गुजर गए। मैंने शादी कर ली। नया घर, नया शहर, पड़ोस बदला। कभी कभार पुराने मोहल्ले वालों से मुलाकात होती तो पता चलता कि जैदान अब भी फौज में है, कभी सरहद पर, कभी छट्टी पर। मैं सिर्फ सर हिलाती, कोई सवाल नहीं करती। अब जब कभी रात को नींद कम होती है तो पुरानी छत याद आ जाती है। वो फौजी लड़का जो पड़ोस वाले अंकल का बेटा था, जो मेरे माथे पर होंठ रखकर चला गया था। ना कोई खत आया, ना कोई वादा पूरा हुआ। बस चंद रातें थीं जो छत की दीवारों ने देखीं।
मैंने ये कहानी किसी को नहीं बताई, न अपनी सहेली को, न अपनी डायरी को। पड़ोस, अंकल, फौजी बेटा, ये अल्फाज बहुत सादे हैं। हकीकत उनसे कहीं ज्यादा खामोश और गहरी थी। मैंने जो महसूस किया वो सिर्फ उस ठंडी रात और उस गर्म जिस्म के दरमियान महफूज है। अब मैं अपने घर की छत पर कपड़े लटकाती हूँ और सामने किसी की नजर नहीं मिलती। और यही बेहतर है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ छट्टियों पर आते हैं, वो रहने के लिए नहीं होते। वो सिर्फ दिल के किसी कोने में एक जगह छोड़ कर चले जाते हैं और जिंदगी आगे बढ़ती रहती है।